क्या 30 रुपए से भी सस्ती है गवंडी के लोगों की जाने? नहीं, ये जो है गोवंडी के लोगों की जानें जो सस्ती की है ना, यहाँ के लीडर्स ने की है। जो यहाँ से 15 साल से जो जीत रहे, 10 साल से जीत रहे, उन्होंने सस्ती की है। प्रहारी मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट आसमा अहमद शेख जी मौजूद है, जो कांग्रेस से इस दफ़ा जो है इस वार्ड में इलेक्शन लड़ने वाली है। मैडम, सबसे पहले तो आज जो यौम आज़ादी, आज जो 75 साल इस देश को आज़ाद होकर हो चुके हैं, क्या कहेंगी आप, कितनी खुशी का माहौल है? 75 साल हम लोग को हुआ है आज़ादी को, लेकिन सही मायने में हम आज़ाद है? अब खुद सोचिए ना। आज आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी क्रैश हो रही है, हमारे युवाओं को जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, हमारे बच्चे ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, नशा बढ़ रहा है, कितनी सारी चीज़ों में तो आज भी हम कैदी हैं। लेकिन एक है, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे है, हमको मनाना है, हम सब मना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारा जो एक डेवलपिंग कंट्री था 2014 से पहले, उसको आज हम लोग अंडर डेवलप में आ गए हैं। आपको खुद पता है इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की आज क्या पोजीशन पे है। तो बहुत सी चीज़ें हैं कि मतलब हम बहुत बैकवर्ड, पीछे जा रहे हैं। एज ए एडवोकेट आपको क्या लगता है कि इस वार्ड को ही आपने क्यों चुना? क्योंकि कहीं ना कहीं ये अबू हाशिम आज़मी साहब का गढ़ माना जाता है। गोवंडी को जो है एक छोटा यूपी कहा जाता है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ से लड़ना आपके लिए काफ़ी चुनौती भरा रहेगा? नहीं, पहले तो लेट मी रिमाइंड यू कि मैं इस वार्ड में 2007 से कॉरपोरेटर थी 2012 तक, तो ये मेरा पुराना वार्ड है। उसके बाद ऐसा सिचुएशन हुआ कि ये ओबीसी हो गया था, इसीलिए मैं यहाँ से कंटेस्ट नहीं कर पाई, और फिर 2017 में भी कुछ इश्यूज़ हो गए थे तो मैं कंटेस्ट नहीं करी। तो ये कोई मेरे लिए नया वार्ड नहीं है। और 2007 में पहली बार यहाँ पे जो सपा का, आप बोल रहे ना जैसे गढ़ बना है, तो सपा का पहला झंडा लहराने वाली मैं थी यहाँ पे। उससे पहले यहाँ पे नगर सेवक नहीं था कभी सपा का, ना ही कभी आमदार था यहाँ पे। 2007 में मैं जीती, उसके बाद 2009 में अबू हाशिम साहब यहाँ से विधायकी जीते पहली बार। तो काम करने से किसी भी चीज़ का मतलब, कोई भी चीज़ जगह पे आप काम करो ना, तब लोग आपको अपना समझने लगते हैं और तब वो आपका गढ़ बन जाता है। और मैं यहाँ पे 2007 में इतना काम कर ली हूँ, तो लोग आज भी मुझे भूले नहीं हैं। उनको पता है कि मैं क्या काम कर सकती हूँ। हम ज़मीन से जुड़े हुए नहीं थे। कहीं ना कहीं आप जो है चीता कैंप में रहती है, और गोवंडी से आप इस वार्ड को क्यों चुना? अगर आप चीता कैंप में रहते हैं, वहाँ की बस्ती में भी सेम इश्यूज़ है, लेकिन गोवंडी के अंदर एक स्पेशल चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ के जितने बच्चे ड्रॉप आउट्स रहते हैं और यहाँ के बच्चे जितना ज़्यादा नशा करते, वो कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। जी, आप जो कह रहे हैं कि मैंने ये वार्ड क्यों चुना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं 2007 में ये पूरा ट्रॉम्बे तालुका हुआ करता था, और तभी मैं इसी तालुका की रहवासी थी। 2009 में ये 2 तालुका हो गए, और यहाँ से मुझे टिकट दिया गया था 2007 में। मैंने इस वार्ड को नहीं चुना था, बल्कि मुझे पार्टी ने चुना था इस वार्ड से खड़े होने के लिए। मेरी काबिलियत देख के, मेरा काम देख के उनको लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो स्थिति है, माहौल है, उसको कोई तो पढ़ा लिखा, कोई अच्छा बंदा काम करेगा तो इसको डेवलपमेंट पे ला सकता है। आप आज खुद देख रहे हैं कि सुबह से हम घूम रहे, रास्तों की क्या हालत है। यहाँ के शौचालय टोटली बिक गए हैं। आज मुझे किसी ने कंप्लेंट किया कि पहले 2 रुपया शौचालय का होता था, आज किसी ने 3 रुपया कर दिया है। गरीब इंसान कमाएगा क्या? शौचालय जाएगा, खाएगा इंडिया, तभी जाएगा इंडिया ना। अभी यहाँ पे ना कमाने का कोई ज़रिया है। एसएमएस कंपनी अलग है, जो बहुत ही मतलब इश्यूज़ हो रहा है। कहीं ना कहीं एसएमएस कंपनी के खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाते हो, लेकिन उस वक्त जो है 2007 में जो है हुकूमत, जो सेंट्रल में भी हुकूमत कांग्रेस की थी, इसके बावजूद आप लोग जो है ब्लेम अबू हाशिम जी पर और लोकल कॉरपोरेटर्स पर लगाते हो, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी वजूद है? नहीं, सुनिए मेरी बात। ये जो मुद्दा था ये बीएमसी से पास हुआ था। बीएमसी में जब ये मुद्दा इशू आया था तो ये बीएमसी से पास हुआ था, और बीएमसी में पहले से ही शिवसेना की सरकार थी। हम लोगों का यहाँ पे बीते 15 साल में कांग्रेस पार्टी का ना कोई विधायक है, ना कोई एमपी है, ना कोई नगर सेवक है। और हमारी तरफ से जो हम लोकली कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हम उसके खिलाफ एक प्रॉपर चैनल से जा रहे हैं, जैसे कि हमको कोर्ट के माध्यम से, अगर हमको एसएमएस से निजात पाना है तो हमको कोर्ट से ही लड़ना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जितने नेताओं के पास जा रहे लोग अपनी ग्रीवेंसेस लेके, बता के कि हमको एसएमएस कंपनी बंद कराना है, यहाँ पे लोगों ने क्या किया है ना, नेताओं ने उसको एक इलेक्शनी मुद्दा बना दिया है। जब भी इलेक्शन आता है, आपको मतलब इस तरीके से लगता है कि इस पे कंट्रोवर्सीज हो रही है, इलेक्शन का मुद्दा जिस तरीके से आपने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जी से और एकनाथ शिंदे साहब से, जो है आदित्य ठाकरे साहब से भी, रुखसाना सिद्दीकी जी की जो इस वार्ड की अभी कॉरपोरेटर रह चुकी है, उनकी मुलाकातें हुई, तो ये सारा प्रोपोगेंडा तो नहीं हो सकता?
नहीं, मुलाकातें होना और काम होना बहुत दो चीज़ें होती है। मैं भी बहुत लोगों से मिलती हूँ, बहुत लोगों से मुलाकात करती हूँ, लेकिन अगर उसका कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, देन इट इज़ टोटली एब्सर्ड, फेल है वो आपकी मुलाकात। अगर आप मिल रहे हो और उधर रिजल्ट दिख रहा है तो बोल सकते हैं कि ठीक है, कि आप सही में चाहते हो कि वो बंद हो। अभी आप 5 साल से मिल ही रहे हो, मुलाकात ही कर रहे हो, लेकिन टर्म कहीं ना खत्म हो कहीं गया है। खुलाबाद में जो है उसके लिए एक स्थायी तौर पे जगह दी गई थी, लेकिन खुलाबाद के लोगों ने भी जो है उसके लिए प्रोटेस्ट किया। और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि मैडम ये चीज़ें हैं जहाँ रिहायशी इलाका है, जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ पर इस तरीके से प्रदूषण और पोल्यूटेड एक फैक्ट्री को आप लाकर खड़ा कर देंगे। आपको क्या लगता है मैडम, जिस दौर में मैंने जो स्टडी की उसमें मैंने ये पाया कि 2007 में भी जब ये कंपनी को यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया, उस वक्त गवंडी में इतना पॉपुलेशन नहीं था। जो पॉपुलेशन बेल्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और नवी मुंबई में जो है तलोजा में जो इसकी कंपनी चल रही है अभी, तो उसको लेकर आपका क्या ख्याल है कि बीएमसी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि 37 रुपीज़ पर केजी चार्ज किया जा रहा है वहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट का, और गोवंडी के अंदर 7 रुपये, तो क्या 30 रुपये से भी सस्ती है गवंडी के लोगों की जानें? नहीं, ये जो है गोवंडी के लोगों की जानें जो सस्ती की है ना, यहाँ के लीडर्स ने की है। जो यहाँ से 15 साल से जो जीत रहे, 10 साल से जीत रहे, उन्होंने सस्ती की है। अगर आप बताइए, एक प्रॉपर चैनल में आप चलते तो 10 साल बंद करना मुश्किल है? 10 साल में बंद नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? देखिए, यहाँ पे बोला जाता है कि सरकार में जो बैठा है वो करेगा। अरे, ऑपोजिशन में भी रहने वाले काम करते हैं। अगर ऑपोजिशन मजबूत है तो काम होता है, क्यों नहीं होता है? होता है। आप जाके देखिए ना, यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि एसएमएस कंपनी को यहाँ पे लाया गया और अभी चिल्ला रहे, तो ठीक है ना, जिसने भी लाया है, जो भी हुआ है, किया है, रेक्टिफाई होता है ना उस चीज़ को। कोई गलती कर रहा है तो उसको रेक्टिफाई करने को 15 साल का पीरियड आपको मिल रहा है, बहुत लंबा पीरियड है वो। आज आपको पता है कि बेसलाइन रिपोर्ट बीएमसी की कह रही है कि यहाँ पे 39 एवरेज जो डेथ रेट है वो 39 ईयर्स हो गया है। और टोटल मुंबई को आप कंपेयर करोगे तो टोटल मुंबई का कितना है? 65 मतलब हमारी जानें तो वैसे भी बहुत ही सस्ती हो गई है। अभी ये आज की बात है, ये 2021-22 की बात बता रही हूँ मैं आपको। अभी आने वाले 10 सालों में आपको क्या लगता है, 21 साल में भी अगर गोवंडी में 21 साल का भी लड़का अगर 21 साल पार कर दिया तो उसको हम नसीब वाला समझेंगे, उसको लक्की समझेंगे, क्योंकि ये स्लो पॉइजन की तरह हमारे अंदर जाके यहाँ पे लोगों को अस्थमा का इशू हो रहा है, कैंसर। आपने कभी सुना था आज कितना % कैंसर हो रहा है गोवंडी? इस वार्ड के लोगों की स्थिति देखिए, हर दूसरे तीसरे घर में एक कैंसर पेशेंट है, एक कैंसर मरीज़ है। तो क्यों है? टोटल बॉम्बे में एक तरफ देखिए आपकी कैंसर की कितनी संख्या है, परसेंटेज है, और सिर्फ गोवंडी, बैगनवाड़ी, शिवाजी नगर में देखिए आज कैंसर बढ़ रहा है। अच्छा, इससे टैकल करने के लिए, ठीक है एसएमएस है, तो टैकल करने के लिए हमारे पास क्या है? कोई है प्रॉपर हॉस्पिटल? कोई प्रॉपर जगह है कि जहाँ पे ईएनटी सर्जन बैठता है? ये जो प्रदूषण है, हम चिल्लाते हैं कि पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन से लड़ने के लिए हमारे यहाँ पे अगर बीएमसी यहाँ से पैसा कमा रही है, महसूल कमा रही है, यहाँ से बीएमसी डंपिंग से महसूल कमा रही है, बीएमसी इवन स्लॉटर हाउस से पैसा कमा रही है, तीनों जगह से, तो क्या हम सिर्फ कमर्शियल हब बन के रह गए हैं? हमारे यहाँ से पैसा अगर कमा रही है बीएमसी, तो यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी भी उठाए। आपको करोड़ों रुपया जो मिल रहा है आज, बीएमसी का जो बजट बढ़ रहा है, आपको करोड़ों रुपया 3 चीज़ों से मिल ही रहा है ना, तो आपको क्यों नहीं करना है यहाँ के लोगों के स्पेशल पैकेज दिया जाए? मैं तो ये मांग करती हूँ कि बीएमसी में स्पेशल यहाँ पे बैगनवाड़ी, शिवाजी नगर के लोगों के लिए स्पेशल है ना बजटरी हेड ओपन करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से हम आज भुगत रहे हैं। ये जो एसएमएस कंपनी है, यहाँ पे सिर्फ हमारे गोवंडी, शिवाजी नगर का बायोमेडिकल वेस्ट नहीं आ रहा है, ये पूरी मुंबई का आ रहा है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और इसको यहाँ से हटवा दे, और हमारे को यहाँ पे एक प्रॉपर हॉस्पिटल दे जहाँ पे कम से कम एक ईएनटी सर्जन बैठे, क्योंकि सांस की प्रॉब्लम्स लोगों को होती है, कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे इवन एक डिलीवरी हॉस्पिटल नहीं है। आज यहाँ की टोटल पॉपुलेशन आप देखेंगे तो ऑन रिकॉर्ड 3.5 लाख है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड आप खुद जानते हैं कि कितनी है। आज मेरे वार्ड में यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे 53,000 बता रहे पॉपुलेशन, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड देखेंगे तो 1 लाख के ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे इतने इतने लोग गज भरे हुए, तो उस हिसाब से हमको सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही है? जहाँ पे मलबार हिल जैसी एरिया है, बैंड्रा जैसा एरिया है और अदर एरिया है, पॉपुलेशन वाइज उनको सब सुविधा है। एज़ पर पॉपुलेशन उनके पास सफाई के लोग आते हैं, एज़ पर पॉपुलेशन उनके पास हेल्थ
हेल्थ को टैकल करने के लिए इश्यूज़ होते हैं, एज़ पर पॉपुलेशन सब चीज़ें दी जाती है। तो सिर्फ एक गोवंडी के साथ ऐसा सौतेला सलूक क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, मैं बता रही हूँ आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आवाज़ उठ रही है ना गोवंडी के लिए, जो विधानसभा में बैठ रही है या जो कॉरपोरेशन में बैठ रही, उनकी आवाज़ में दम नहीं है। हाँ मैडम, कहीं ना कहीं अबू हशीम आज़मी जी ने ये भी कहा था कि असेंबली में जो है सर गिने जाते हैं। असेंबली में समाजवादी के नुमाइंदों की कमी होना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैडम, एक सवाल को इस वार्ड पे ले लेते हैं अपन लोग कि जिस तरीके से आप इस वार्ड से इलेक्शन लड़ चुकी है, तो क्या ब्लूप्रिंट लेकर आप री इलेक्शन आप यहाँ से लड़ना चाह रही है, और आपके क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर जो है यहाँ के लोगों की आप रहनुमाई करेंगी? देखिए, यहाँ पे तो मतलब ब्लूप्रिंट ऐसा कुछ नहीं है, बस लोगों के बीच में हूँ तो मुझे पता है कि लोगों की क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या फेस करना पड़ रहा है डे टू डे लाइफ में। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं गोवंडी या वार्ड नंबर 136 को शंघाई बना दूँ या कुछ और बना दूँ, लेकिन देखिए, गोवंडी के लोगों का भी प्योर एनवायरनमेंट पे हक है, अधिकार है। उनको भी प्योर फ्रेश एयर चाहिए, उनको प्रॉपर शौचालय चाहिए, उनको चलने के लिए रोड चाहिए, साफ़ पानी चाहिए, करंट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जो रेगुलर बेस पे चले, ना कि मतलब कोई आ रहा है तो बंद करो या तू कट रही है। यहाँ के बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन चाहिए। और दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा आज की तारीख में, इन सब को हटा दीजिए, एक हमारी नस्ल को तबाह कर रही वो है नशा। आपको खुद पता है कि 10 साल के 12 साल के लोग यहाँ पे नशा कर रहे हैं, बच्चे नशा कर रहे हैं। तो ये देखिए, नाला गटर वाटर सब बनता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन नशे में जब हमारी पूरी कौम जा रही है, उसके बारे में हम कब सोचने वाले हैं? और नशे के आउटकम्स बहुत ही ग्रीवियस है। आपको पता है कि बच्चे लोग क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उसके बाद इतना क्राइम बढ़ रहा है कि मतलब मर्डर होना और किसी के साथ कुछ गलत होना आम चीज़ हो गई है। आज का ऐसा माहौल हो गया है कि अगर कोई बंदा सुन रहा है कि गोवंडी में मर्डर हुआ तो कोई रिएक्ट मतलब न्यूट्रल हो जाता है, अरे ठीक है, चलते रहता है, कुछ नया नहीं लग रहा है। तो ये कब मैंने जाके सीनियर साहब से बीच में बात की थी तो उन्होंने मुझे बोला था, मैडम 1 साल का जो एवरेज पूरे बॉम्बे का क्राइम रेट का है, गोवंडी में 1 महीने में होता है। मतलब सोचिए आप कि पूरा बॉम्बे एक तरफ है और हम एक तरफ। यहाँ पे गोवंडी, शिवाजी नगर, मानकुर एक छोटा सा तालुका है, वहाँ का क्राइम रेट पूरे मुंबई को टक्कर दे रहा है। जो पूरे मुंबई में 1 साल में क्राइम हो रहा है, वो हमारे यहाँ पे 1 महीने में हो रहा है। तो ये कहाँ जा रहे हैं हम? ठीक है ना, नाला नहीं है, गटर नहीं है, पानी नहीं है, हम मुसीबत झेल लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे तबाह हो रहे हैं, हमारी पूरी कौम, पूरी नस्ल ख़राब हो रही है आने वाली। आपको लगता है कि कल को कुछ तकलीफ़ हो रही है, कुछ हो रहा है हमारे ऊपर, खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हमारे नौजवान तो आधे तो फ़ोन में बर्बाद हो गए हैं और आधे तो नशे में पड़े रहेंगे। हम ही लोगों को लेके बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इन पे तो हमको एतबार ही नहीं है ना। आसमा जी, कहीं ना कहीं ये सेशन बड़ा लंबा होता जा रहा है। मैं एक आखिरी आपसे सवाल करूंगा। किसी स्कॉलर ने ये कहा था कि कांग्रेस जो है एक डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज़ हो गया है, और अब आपने जो है कांग्रेस का दामन थामा हुआ है, आप कांग्रेस के साथ है। तो क्या लगता है कि महाराष्ट्र कॉरपोरेशन इलेक्शन में अपने वजूद को जो है साबित कर पाएंगे? क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस जो है अभी जो है सेकेंड लार्जेस्ट अपोजिशन है इस वक्त, लेकिन आम आदमी पार्टी की ग्रोथ से कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। ये मेरा आखिरी सवाल। और नहीं, कांग्रेस पार्टी का कल भी वजूद था, आज भी वजूद है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी उनका वजूद होगा, क्योंकि अभी नए लोग जुड़ रहे हैं जिनमें एक जज्बा है काम करने का, जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं लोगों को। तो ये बोलना बहुत गलत है कि कांग्रेस पार्टी डूबती हुई नैया है या डूबता हुआ टाइटैनिक या जो भी है शिप है। नहीं भाई, कांग्रेस पार्टी आज लोगों को उस वक्त है ना कुछ नया चाहिए था। एक होता है ना कि चेंज इज़ अ ह्यूमन नेचर, हम वही चीज़ें करते करते बोर हो जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि ठीक है भाई, इतने साल बाद एक चेंज देखें, और चेंज करके लोगों ने आज पता चल रहा है कितना पछता रहे हैं। भले ही सामने से बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आज हर छोटा मोटा काम करने वाला, बिजनेस करने वाला, जॉब करने वाला, हर एक बंदा पछता रहा है ये नयापन जो लाने की कोशिश की उसमें। तो वो कहीं ना कहीं दिल में वही, भले ही बोल नहीं पा रहे, लेकिन दिल में वही सोच रहे कि ठीक है, 2014 के पहले का वक्त ही अच्छा था। 2014 के बाद जो ये नया इंडिया बना है, ये कहीं ना कहीं हमको रास नहीं आ रहा है। और ये हमने नहीं सोचा था कि ये नया इंडिया इतना खौफनाक होगा, इतना खूंखार होगा कि यहाँ की हवा में भी सांस लेने में हमको डर महसूस होगा। हमको 2014 से पहले खुलेआम हम एक दूसरे से मिल रहे थे, बात कर रहे थे, घूम रहे थे, सांस ले रहे थे, कोई इशू नहीं था। तो हमको वही पुराना चाहिए और लोगों के दिल में कांग्रेस है। यूथ को एक फाइनल मैसेज।
यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि यू आर द बिल्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन। आप बाहर आइए। आप लोग जब तक मतलब बोलते एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लोगे, सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने से कुछ नहीं होता है। क्रिटिसाइज़ करो और अपने घरों में बैठे रहो, ये नहीं होगा। आप अगर किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो उसको ओपनली, आपके पास अभी बहुत प्लेटफॉर्म्स है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हर बंदा अपने जेब में लेके चलता है, तो आप उस चीज़ को ओपनली क्रिटिसाइज़ कीजिए, उस चीज़ को ओपनली अपोज कीजिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। देखिए यहाँ पे गांधी जी जब निकले थे तब अकेला बंदा चल रहा था, लेकिन उस बंदे में इतना दम था कि पूरा नेशन उनके पीछे चला। तो आप सोचिए ना, क्यों ना मैं पहल करूं। ये मत सोचिए अरे मैं बोलने से क्या होगा। आप तिनके तिनके से ही बोलते सागर भरता है, तो वैसे ही आपके बाद कोई और जागेगा, उसके बाद कोई और जागेगा। आप हमारा आने वाला कल हो। हमने हमारी चीज़ देख लिए, हमने एक बहुत अच्छे इंडिया में सांस ली है, काम किया है, तरक्की देखी है, लेकिन हम हमारे बच्चों को वो माहौल नहीं दे पा रहे। तो हमारे यूथ के ऊपर ही है कि वो इस चीज़ को चेंज करे और कुछ अच्छा काम करें हमारे देश के लिए। तो ये थी एडवोकेट आसमा जी, जिन्होंने अपने अनुभवों को, राजनीतिक अनुभवों को, इसी वार्ड से वो जो है 2007 में इलेक्शन लड़ चुकी है। कहीं ना कहीं गवंडी की आवाम जो है तंग भी आ चुकी है इस एसएमएस कंपनी से। तो बदलाव और चेंजेस की जो राजनीति की बात आसमा जी ने कही है, कहीं ना कहीं इसका हो सकता है कि वक्त आ भी गया हो। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए प्रहारी मुंबई। कैमरामैन नूर के साथ में फवाद।